और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि माह मुहर्रम का चांद आज नहीं हुआ है, यानी यौम आशूरा अब जुमे के रोज और 20 तारीख मनाई जाएगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही, न्यूज 18 उर्दू के पास आ रही है कि शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने इत्तला दी है कि 29 जिलहिज मुताबिक 9 अगस्त 2021 को मुहर्रमुल हराम के चांद की तस्दीक हासिल नहीं हुई है, लिहाजा कल यानी 10 अगस्त 2021 को जिलहिज की 30 तारीख होगी और 11 अगस्त को मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज मुहर्रमुल हराम का चांद नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है 11 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी। 20 अगस्त को यानी जुमे के रोज यौम आशूरा होगा। शिया चांद कमेटी के सदर सैयद सैफ अब्बास ने भी इत्तला दी है। मुहर्रम का चांद नजर न आने की इत्तला दी गई है। इदारे शरिया फिरंगी महल के सदर काजी लखनऊ का बयान आया है कि माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक नहीं हो सकी है। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मानसून सेशन हंगामों की नजर होता दिख रहा है। 19 जुलाई को शुरू हुआ मानसून इजलास अब 13 अगस्त को खत्म हो रहा है, यानी मानसून सेशन को गिनती के सिर्फ 4 दिन बाकी बचे हैं। अभी तक 107 घंटों में सिर्फ 18 घंटे ही ऐवान में काम हुआ है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पूरे सेशन में कुछ ही बिल पास हुए हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही पूरे सेशन में होता रहा। अपोजिशन सरकार से पेगासिस, महंगाई, ज़राई कवानीन समेत कई मामलों पर जवाब मांगता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का इल्जाम है कि अपोजिशन लगातार ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहा है। सवाल यह उठता है कि ऐवान में अवाम, गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमानों और इनके अलावा जो मसाइल हैं इनके, चाहे कोरोना की हम बात करें, कोरोना से जिस तरह से मुल्क जूझ रहा है, किसानों के जो मसाइल हैं, आखिर इन पर चर्चा कब होगी, इन पर सवाल कब उठाए जाएंगे और सरकार इस पर जवाब कब देगी। अगर ऐवान की कार्रवाई नहीं हो रही है, वक्त ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो इसके लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए, इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और मेरे साथ राजीव पांडे साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। राजीव पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ जेडीयू और कांग्रेस के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि 19 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही ऐवान में देखने को मिल रहा है। अजीज खान साहब, देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ताधारी पक्ष होता है वो विनम्र होता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनका सम्मान करता है। लेकिन आज जो परिस्थितियां मैं देख पा रहा हूं, एक लंबे वक्त से जो संसद का इशू चल रहा है, वो जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो विपक्ष के लोगों का सम्मान नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और लगातार दूसरी तरफ वो आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब की विपक्ष जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अरे विपक्ष मांग कर रहा है, आप विपक्ष की मांग को मानिए। दूसरी बात, किसानों का इतना बड़ा मुद्दा, आप देखिए उस किसान को खेत में होना चाहिए, वो किसान खेत के बजाय आप समझिए वो सड़क से संसद तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। साहब वही किसान जो हमारा अन्नदाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी साहब पेगासस का मामला आया, इतना बड़ा इशू हुआ, कई देशों में, पूरी दुनिया के कई देशों में उसके जांचें चल रही हैं, उससे संबंधित जांचें चल रही हैं और इनके एक घटक दल नीतीश जी ने भी सवाल उठाया साहब। लेकिन एक घटक दल, कहीं ना कहीं घटक दल है, उनका एक सम्मान करना चाहिए, लेकिन घटक दल का भी ना सम्मान करते हुए बीजेपी का एक अड़ियल रवैया देखिए, अहंकार देखिए कि उनकी बात भी इन्होंने नहीं मानी, उस पर कोई जांच नहीं करवाई। दूसरी बात, तीसरी बात अबू भाई मैं बताना चाहूंगा कि साहब आप एक तरफ तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि साहब हम समाज में सभी जात, धर्म, वर्ग को न्याय देंगे, दूसरी तरफ
आप जातीय जनगणना की बात इतने लंबे वक्त से चली आई है। साहब आपने 2011 के बाद एक 4,000 करोड़ रुपए लगा करके सेंसस कराया, जातिगत जनगणना कराया। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा, बाकायदे पार्लियामेंट में कहा कि बहुत जल्द इसका आंकड़ा हम घोषित करेंगे। साहब आज तक कुछ नहीं हुआ। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को ऐलान किया कि साहब बहुत जल्द हम जातीय जनगणना घोषित करेंगे, जो उसके आंकड़े हैं। आज तक नहीं हुआ। यहां तक आप छोड़िए कि 2021 में वो कॉलम हटा दिया गया। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप कब तक समाज को, समाज के लोगों को और देश को गुमराह करते रहेंगे। आप एक तरफ तो 27 मंत्री ओबीसी के बना देते हैं, ये आप दिखाते हैं कि साहब हम ओबीसी के हमदर्द हैं। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि वो मंत्री कारगर नहीं है, वो कागजी मंत्री हैं, और कागजी मंत्रियों से इस देश का भला नहीं होगा, इस समाज का भला नहीं होगा। ये अबू भाई ठीक है, मैं राजू पांडे जी से इसका जवाब ले लेता हूं। राजू पांडे जी, यही बात देखिए, जो बातें यहां पर डॉक्टर अजीज खान साहब कह रहे हैं, यही बातें अपोजिशन ऐवान में भी कह रहा है, यही बातें पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन कह रहा है कि सरकार अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई क्या है राजू पांडे जी? क्या वाकई में सरकार अपोजिशन के सवालों की जवाब नहीं देना चाह रहा है, या फिर अपोजिशन जो सवाल उठा रहा है वाकई में उसमें कोई दम नहीं है, वो सवाल आवाम के हक के और पब्लिक के हक के सवाल नहीं है? अबू जी नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि संसद नहीं चल रही है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, इसके पीछे गरीबों का, किसानों का और पेगासस का मुद्दा है। तो पहले मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि संसद में जितना गतिरोध बना के रखा हुआ है अभी अपोजिशन पार्टी ने, वो केवल और केवल एक मुद्दे पर लेकर के रखा है, वो है पेगासस के बारे में। पेगासस के इशू, ये एक इन्वेंटेड इशू है जिसमें भारत के, दुनिया भर के बहुत सारे अखबार, जर्नलिस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मैंने देखा वाशिंगटन पोस्ट, और अपने इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है वायर करके, आप वो बड़ा ही मतलब उनका कृत्य जगजाहिर है, वायर का जो कृत्य है वो जगजाहिर है। ऐसे संगठनों ने एक बोगी क्रिएट किया। देखिए पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से ये जो इस प्रकार के जो संगठन है ना, वो दूसरे देश के कामों में हस्तक्षेप करते हैं। वो किस प्रकार से, आपने देखा कि एक जॉर्ज सोरेस करके है, उसने कहा कि इतना $1 बिलियन हम देंगे पूरी दुनिया में दूसरी सरकारों को डिस्टर्ब करने के लिए। आपने अमेरिका में भी देखा, आपने जर्मनी में देखा, आपने, अब ये इनकी बारी इंडिया की है। अब ये इंडिया में आए तो लगा कि इंडिया की जो जनता है वो तो मोदी जी के साथ है। 80 करोड़ लोगों का इस बड़ा पेंडेमिक में घर घर अनाज पहुंचा दिया मोदी जी ने। सड़कें 11 किलोमीटर बन रही थी, अब 34 किलोमीटर पर डे बन रही है। 240 रोड तो खाली बीआरओ ने पिछले 2 महीने में, राजनाथ जी ने केवल उसका उद्घाटन किया। तो देश में जो कम से कम 33 मेडिकल कॉलेज यूपी में बना। एयरपोर्ट अगर आप देखें तो किस निर्बाध गति से बढ़ रहा है। जहां से मैं आता हूं, बिहार में एक बहुत ही सुदूर इलाका था दरभंगा, जहां पिछले 40 साल से एयरपोर्ट बन रहा था, अभी बेस्ट एयरपोर्ट की तरह से आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भरी हुई सीटें वहां से चल रही है पेंडेमिक के कारण, क्योंकि वहां के लोग आते हैं बाहर काम करने। तो देश का लोग तो एकदम मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ एकदम जोरदार तरीके से है। इनको लगा इस सरकार को डिस्क्रेडिट कैसे किया जाए, तो इन्होंने एक सुगफा छोड़ दिया, पिगासस पिगासस पिगासस। अरे छोड़ते रहो। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई थी। एज ए लॉयर मैं आप बताता हूं, मैं उस बड़ा बारीकी से उसको सुन रहा था, मैं जानने की कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं। कांग्रेस के एक बड़े वकील है, मैं वकालत के रूप में उनका इज्जत करता हूं, मैं, इज अ वेरी बिग ब्रिलियंट लॉयर, मिस्टर कपिल सिब्बल, लेकिन उन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, हम क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, एडजन कर दीजिए मैटर। आपको पता होना चाहिए अबू जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट डे हियरिंग में नोटिस होती है नॉर्मली सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि पिगासस जैसी कोई घटना हुई है, और यही कारण था कि उनका एक स्टेटमेंट दिया अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है इन लोगों के बारे में। अब 2-3 बातें और बताना चाहता हूं। ठीक है। मैं आज किसी से अगर कोई बीच में बोलेगा तो मैं बोलना नहीं चाहता, मैं आपको तो 2-3 और बातें, छोटी छोटी बातें 30 सेकंड में बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, अभी तक ये कोई तय नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, इस देश में जो आतंकवादियों के जो समर्थक हैं, इस देश में जो नक्सलियों के समर्थक हैं,
सरकार एज पर लॉ सभी सरकारें रखती थी, उन पर एक टैब तो रखा जाएगा। ये आज से नहीं हो रहा है। आपको अबू जी मैं बताऊं, ये जो आतंकवादी लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, संकट मोचन मंदिर तक पहुंच गए थे, ये हर साल 4 से 14 के बीच जो कांग्रेस की सरकार थी, हर साल कहीं ना कहीं बम फटता था। जब अखिलेश जी और मायावती जी की सरकार, कहीं बम फोड़ दो, कहीं फोड़ दो बम। 2007 के बाद आपने राजू पांडे जी, महंगाई के बम का क्या होगा? कहां चले गए? महंगाई का जो बम फूटा, इसका क्या होगा राजू पांडे जी? इसका जवाब दे दीजिए। आपको मैं एक चीज, राजू पांडे जी आप बात पूरी कर लीजिएगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई अगर नहीं चल रही तो जिम्मेदारी किसकी? कौन पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाएगा? मैं सिर्फ इसका जवाब चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अपोजिशन की है या सरकार की है? मैं बता रहा हूं, एक नॉन इश्यू, बिल्कुल आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। एक नॉन इश्यू पिगासस को लेकर के विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही है। मैं चाहता हूं किसानों के मुद्दे पर बात हो संसद में, महंगाई के मुद्दे पर बात हो संसद में। किसानों की जितनी डिमांडें थी, ये कह रहे किसान धरना दे रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं, तो इतना जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ वो कौन कर लिया? अखिलेश जी कर लिए क्या रिकॉर्ड उत्पादन? कि राहुल जी चला लिए ट्रैक्टर और हल? देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है कोरोना के टाइम्स के बावजूद। आप डबल प्राइस अपोजिशन को ये आंकड़े मिलते नहीं सेल है एमएसपी पे। राजू पांडे जी, ये आंकड़े अपोजिशन को क्यों नहीं मिलते हैं? ये आंकड़े अपोजिशन के पास नहीं है। अपोजिशन आखिर क्या सरकार से अलग हटकर कोई पेपर पढ़ता है या कोई अलग टीवी चैनल अपोजिशन देखता है? सरकार को आखिर ये आंकड़े क्यों नहीं मिलते हैं? बस इतना ही कहना चाहता हूं। जी, मैं डॉक्टर अजीज खान साहब, राजू पांडे जी को मैंने खूब वक्त दिया और उन्होंने दिल खोलकर तमाम चीजें रखी हैं। क्या वाकई में उन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि इन्वेंटेड इश्यू पेगासस को? क्या वाकई में अपोजिशन जानबूझकर सरकार को गुमराह करने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के इशू लेकर आ रही है? क्या किसानों का इशू भी बनाया हुआ इशू है? क्या महंगाई पर वाकई में महंगाई नहीं है बल्कि अपोजिशन ऐसे ही सवाल पूछ रही सरकार से? देखिए अबू भाई, देखिए इनकी बात सुने आप। ये कह रहे साहब किसान ऐसे ही मुद्दे पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। देखिए ये किसान का भी सम्मान नहीं कर रहे। हम सम्मान की बात करें, वो सब आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कह रहे साहब। बहुत पैदा कर दिया अनाज। अरे उसने पैदा कर दिया, खून पसीना लगाया, मैं तो किसान का सम्मान कर रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, प्लीज मैं तो किसान के चरणों में नमन करता हूं। ये जब दलाल बैठे हैं के आसपास, उनका आप बहुत सम्मानित आदमी हैं। मैं किसानों प्लीज का आप सम्मानित सम्मानित। धन्यवाद। देखिए मैंने कहा आप सम्मानित आदमी हैं, मेरी बात सुने आप उसके बाद आप बोलिए, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए पहली बात तो ये देखें अबू भाई, उस किसान की बात, वो किसान का आज भी उत्तर प्रदेश में 12,500 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया। एक बात। दूसरी बात आप समझिए, ये कह रहे थे आप किसान बहुत प्रमोट किया गया। किसान कृषि विकास दर 2014 में क्या था? 5.1 था। आज कृषि विकास दर 2.1 हो गया साहब, उसका विकास दर डाउन हो गया। दूसरी बात ये कह रहे साहब कोई इशू ही नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं आज जीडीपी की स्थिति देख लीजिए। 2014 में जीडीपी क्या था? 8.2। आज क्या है? 4.1 और -23 तक चला गया था। देश कर्जे से लथपथ है। 2.97 ट्रिलियन देश का कर्जा हो गया है। कहने का मकसद मेरा यह हुआ, आज महंगाई इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय साहब बैठ करके एक बड़े टीवी चैनल पर कहते साहब महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ यह हुआ कि आप देखिए हर मुद्दे पर झूठ। साहब कहते हैं ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, सदन में बयान है। डीजल आप देखिए आज 100 के पार निकल गया। महंगाई चरम पे है। नौजवान, जो हमारा नौजवान है वो प्रदर्शन कर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। किसी भी मुद्दे पर अगर आप बीजेपी को देख लें तो हर मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से फेल है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि हार नहीं मान रहे हैं ये। आज भी ये कह रहे साहब महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। यही बेरोजगारी देखिए 11.9% हो गई है, जो कि पहले 5.1 थी। लेकिन सरकार अपने मुद्दों से और अपने झूठ बोलने से ये बिल्कुल डिग नहीं रही है। चलिए ठीक है, मैं दो खास मेहमान और मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए, उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। विवेक बंसल साहब इंचार्ज हैं राजस्थान कांग्रेस के, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। विवेक बंसल साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। इनके अलावा सैयद अफजल अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, पटना से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में।
विवेक बंसल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? विवेक बंसल साहब, सीधे सीधे बीजेपी का और सरकार का इल्जाम है कि कांग्रेस और अपोजिशन नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई हो, वहां पर आवाम के मुद्दे उठाए जाएं, वहां पर गरीबों और पिछड़ों की बात की जाए, बल्कि एक बना बनाया एक ऐसा प्रोपेगेंडा लेकर आए पेगासिस के नाम का, जासूसी के नाम का, उसी पर सिर्फ चर्चा करना चाह रही है कांग्रेस। देखिए, पेगासस ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। कोई भी जो जानकार है, जो इसको समझता है, वो किसी की निजी जो जीवन पे, जिंदगी पे उसकी जो एक सूचना है उस पर प्रहार है। और इसको अगर गंभीरता से सरकार नहीं ले रही, जहां हम एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां हमारे नेता राहुल गांधी जी के फोन को उनकी निजता पे और कहीं ना कहीं उस तरीके से किया जा रहा है प्रहार, तो इस पे अगर पार्टी अगर एक चर्चा चाहती है, अगर आप कहते हैं कि आपका दामन साफ है, तो चर्चा से आप क्यों हट रहे हैं? अगर पार्टी कहती है कि किसानों के मुद्दों की बात होनी चाहिए, कृषि बिल पे बात होनी चाहिए, ये कोविड पे बात, तो इस पे क्यों ये सरकार पीछे? पेगासस एक ऐसा मुद्दा है, और भी सब जहां पे इसके आया है, सरकारों ने, इजराइल हो कहीं हो, उन्होंने इस पे जांच एजेंसी बिठा दी है। आप क्यों नहीं बिठाते हैं? आप बेल्जियम में बहुत सी जगह कंट्रीज में है जहां ये प्रकरण संज्ञान में आया है, सरकारों ने इस पे जांच बिठा दी है। हमारी सरकार ऐसी है कि वो कहना चाहती है कि हम दूध के धुले हैं, ये कोई गंभीर विषय नहीं है, किसी की निजता पे प्रहार हो रहा है, वो गंभीर विषय नहीं है। लोकतंत्र में आदमी की जो जिसे कहते हैं प्राइवेसी कोई चीज नहीं है, किससे बात कर रहा है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं पे जिस तरीके से ये पेगासस के माध्यम से उनके फोनों पर निगरानी की जा रही है, क्या ये आपत्तिजनक बात नहीं है? साधारण बात है। एक तरफ हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरीके की इस तरीके की कृत्य सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये किसी भी स्वाभिमानी सरकार के लिए चिंतनशील, लेकिन सरकार तो इसे कुछ मान ही नहीं रही है। सरकार तो इसे प्रोपेगेंडा कह रही है, इसे अपोजिशन का प्रोपेगेंडा सरकार कह रही है। विवेक बंसल जी, जांच तो छोड़ दीजिए, जांच तो छोड़ दीजिए, सरकार तो इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं पेगासस को। सरकार तो ये कहती थी 2 करोड़ रोजगार की, सरकार तो ये कहती है ऑक्सीजन से की आपूर्ति से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार तो आज ये कहती है कि हमारा निर्यात बढ़ा है। सरकार ये स्वीकार करने को नहीं राजी है कि 33 मिलियन लोगों का 2014 से 2019 तक गरीबी रेखा के पुनः नीचे आ गए। इनके कुप्रबंधन, इनके नोटबंदी और जिस हड़बड़ाहट से इन्होंने जीएसटी लागू किया, तो सरकार की अगर बात पे आप जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत झूठ से परिपूर्ण है। ठीक है, और ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। अफजल अब्बास साहब, पार्लियामेंट और ऐवान में तो आवाम की बात होती है और हमेशा से बात होती रही है, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि किस तरह से हंगामा हो रहा है। सरकार के सामने आवाम की बातें पहुंच ही नहीं पा रही हैं और लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा हो रहा है। गलती किसकी देखी जाए? क्या वाकई में अपोजिशन गलती पर है या फिर सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है? जिम्मेदारी किसकी है कि पार्लियामेंट को किस अच्छे ढंग से चलाया जाए? इसके लिए गुनहगार किसे माना जाए? कौन कसूरवार है? करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। वो देश का है, हम सबका है, हिंदुस्तान के नागरिकों का पैसा होता है, उसका ख्याल सबको रखना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ऐवान में बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो, विपक्ष को भी चाहिए कि सकारात्मक रोल अदा करे ताकि हो। अब पेगासस का मामला हो या जो भी मामला हो, लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात का रखने का, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी हो। लेकिन जो रवैया अभी पिछले जब से पार्लियामेंट चल रहा है उसमें देखा जा रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि ये चलना देना, पार्लियामेंट चलने देना ही नहीं चाहते ये। तो पार्लियामेंट में जब बहस ही नहीं हो पाया, सरकार चाहती है कि बहस हो, पैसा किसका बर्बाद है? आवाम तो हमसे भी पूछेगी, अपोजिशन से भी पूछेगी, आपसे पूछेगी कि पैसा किसका बर्बाद हो रहा है। तो विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अब कुछ मुद्दे हमारे उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इश्यू है उसको सरकार को भी आगे 2 कदम आगे बढ़े
और ये विपक्ष के लोग भी आगे बढ़ के इस मसले को हल करें। सिर्फ पार्लियामेंट में हंगामा करने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। राजू पांडे जी, बैठ के बात अगर लगातार इसी तरह से हंगामा होता रहा तो बहुत से तो मसले बिल्कुल लटक कर रह जाएंगे। आवाम के जिन जेन्युइन मसलों पर, इश्यूज पर बात होनी, वो तो फिर दरकिनार होकर रह जाएंगे। और जिस पेगासिस की आप बात कर रहे हैं, अफजल अब्बास साहब यहां पर मौजूद है, नीतीश कुमार जी ने खुद उस पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार जी ने खुद पीएम मोदी से बाकायदा कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। मैं अफजल अब्बास साहब आ रहा हूं सर आपके पास। जी राजू पांडे जी, देखिए मेरा क्या कहना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ अबू जी, आपने जो सवाल किया ना, मैंने कहा कि अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है और अगर सरकार नहीं सुने, सरकार का क्या व्यू है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है जी। आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा कोई अथॉरिटी तो है नहीं। पार्लियामेंट के किसी भी कानून को भी जो एनालाइज करती है और निजता का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, तो आप वहां पहुंच गए। सही। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 4 सवाल पूछे कि बताइए आपको कैसे पता, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मैटर एडजर्न हो गया। अब सरकार भी वही कह रही है और सुप्रीम कोर्ट को आज तक आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब जो हमारे कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं, उन्होंने कहा कि करे एक्सपोर्ट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? देखिए ऐसा है कि इनकी सरकार रही 60 साल, आज तक सारा जो एयरक्राफ्ट करियर था ना, विक्रांत, विक्रमादित्य, सब बाहर से खरीद के लाए थे। परसों से ट्रायल शुरू हो गया, पहला ट्रायल कंप्लीट हो गया इंडियन एयरक्राफ्ट करियर का। 36 रफाल आया। अटल जी जो सुखोई 30 खरीद के गए, उसके बाद इन्होंने पुर्जा नहीं खरीदा। दूसरी चीज की, ये तो देशद्रोही पार्टी है, इनके बारे में मैं क्या बात करूं? नहीं चलिए देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, कैसे चले इस पर सरकार को भी सोचना हमारे होगा। तरफ सरकार को लोग राजू पांडे जी सोचना होगा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई किस तरह से चले। करोड़ों रुपया पार्लियामेंट के एक सेशन पर खर्च होता है और हमारी जेब से आ रहा है। अबू भाई, उन्होंने कहा देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। 34 किलोमीटर रोड बन रहा है। अबू जी आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। 34 किलोमीटर रोड बन रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और वो रॉबर्ट वाड्रा जो दी वाड्रा है, मैं उसके ठीक है राजू पांडे जी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में गरीब की बात कब होगी, पार्लियामेंट में आवाम की बात कब होगी? दिखेगा नहीं, उनको कलर ब्लाइंडनेस है, उसके लिए मैं जिम्मेवारी लेता नहीं। देश की जनता देखेगी और वो तय करेगी। अबू जी, देश की जनता देखेगी कि क्या सड़क बना कि नहीं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना कि नहीं, हमारे यहाँ गैस आया कि नहीं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आया कि नहीं। नहीं तो आवाम तो महंगाई भी देखेगी, आवाम तो महंगाई भी देखेगी। आपने गैस सिलेंडर दे दिया, उसमें गैस आवाम भराएंगे कैसे? आवाम उस सिलेंडर में जो आपने दिया उसमें गैस कैसे भरवाएंगे? मैं बिल्कुल देखेगी, आवाम ये भी देखेगी। सुन लीजिए अबू जी, आवाम देखेगी कि किस तरह से पेंडेमिक में भी इकोनॉमी को कंट्रोल किया गया, मैनेज किया गया और 80 करोड़ जनता को। नहीं बिल्कुल राजू पांडे जी, देखिए वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। अफजल अब्बास साहब, विवेक बंसल जी थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी है, लेकिन इतना जरूर है कि वाकई में जो बात आप कह रहे हैं राजू पांडे जी, कि आवाम देख रही है, आवाम वाकई में सारी चीजें देख रही है और आवाम यह भी देख रही है कि पार्लियामेंट और ऐवान के अंदर किसका रवैया किस तरह का है। आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई में, करोड़ों रुपए रोज की कार्रवाई में बर्बाद होते हैं। इसके लिए आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार को भी इस पर सोचना होगा और अपोजिशन जमातों को भी इस पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब, राजू पांडे जी, सैयद अफजल अब्बास साहब और विवेक बंसल साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।